आपको थोड़ा सा अपने कामों का तारुफ़ करवा दूँ। पाकिस्तान के पास अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमतें हैं। उनमें से एक जो सबसे बड़ी नेमत है, कह लें कि बड़ी नेमत है, या कह लें कि जो हमारे पास ख़ास नेमत, वो ये है कि पाकिस्तान के पास 64% यूथ है। आप चाइना के अंदर चले जाएं, आप यूरोप के अंदर चले जाएं, जापान के अंदर चले जाएं, आपको सारे बूढ़े नज़र आएंगे वहाँ पे। लेकिन पाकिस्तान के पास अल्हम्दुलिल्लाह 64% यूथ है। ठीक है, ये बहुत बड़ी नेमत है पाकिस्तान के पास। लेकिन ये यूथ कहाँ पे अपना फ्यूचर और कहाँ पे अपना पास्ट और कहाँ पे प्रेजेंट वो ज़ाया कर रहे हैं। ठीक है, 64% यूथ है, लेकिन कहने के मकसद नहीं पता। हमारे नौजवानों के पास कोई गोल नहीं है, कोई मिशन नहीं है। ठीक है, कि क्या करना है आगे, कह लें कोई विज़न नहीं है। ठीक है, आज आप देख लें किसी भी माशरे के अंदर किसी नौजवान को उठा कर देख लें, आप PhD स्कॉलर को क्यों नहीं उठा कर देख लें, आप उनसे पूछें कि आपका क्या विज़न है, आपने क्या सोचा है अपने माइंड के अंदर, इस कायनात के अंदर आप आए हैं तो ज़िंदगी का क्या मकसद है, आप क्या करना चाहते हैं। तो विज़न और गोल का नहीं पता। तो हम मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ करवाते हैं इस हवाले से। सबसे पहले तो हम फ़र्स्ट एड एक वर्कशॉप करवाते हैं। फ़र्स्ट एड वर्कशॉप, आज अल्लाह न करें कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो हमारे नौजवान जाते हैं और जाकर फ़ौरी कह लें कि फ़ेसबुक ओपन करते हैं और वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अल्लाह न करे कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो हमें पता होना चाहिए कि यार एक मरीज़ है, उसकी जान निकल रही है, तो उसकी जान कैसे बचानी है, उसका ब्लड कैसे रोकना है। बहुत सारी अमवात इस वजह से हो जाती हैं कि ब्लड का ज़्यादा बह जाता है। ठीक है, आपने उसका सांस कैसे बहाल करना है, अगर उसकी हड्डी टूटी है उसको कैसे रिकवर करना है, आप उसका सांस नहीं आ रहा तो उसको कैसे देखना है। आप फ़र्स्ट एड वर्कशॉप करवाते हैं, तकरीबन पौने घंटे की 1 घंटे की वर्कशॉप है। उसके अंदर हम कह लें कि एक डॉक्टर बना देते हैं। इस तरह से कैरियर काउंसलिंग है। हमारे नौजवानों को पता नहीं होता है कि फ़र्स्ट ईयर FSC की, FSC के बाद कहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, हमारे नौजवानों को, हमारे तालिब इल्म को सिर्फ यही पता होता है कि हम CS करेंगे या इंजीनियरिंग के अंदर जाएंगे। तकरीबन 983 प्रोग्राम्स हैं, 983 प्रोग्राम हैं। अगर आपने FSC प्री इंजीनियरिंग की है तो आप कहाँ पे जा सकते हैं। इस तरह से मेडिकल के अंदर आप कहाँ पे जा सकते हैं, ये हम पूरी वर्कशॉप करवाते हैं। इस तरह से कम्यूनिटी डेवलपमेंट है। कम्यूनिटी डेवलपमेंट के अंदर अल्लाह ताला ने हमें समझ बूझ दी है, हम इस माशरे के लिए क्या किरदार अदा कर सकते हैं। आप माशरे के अंदर नज़र दर आएँ, आपको तनकीद करने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन इस्लाह करने वाले कितने हैं। ठीक है, ये आपको चंद ही मिलेंगे। लोगों की टांगें खींचने वाले कितने हैं। ठीक है, और कह लें कि दस्ते बाजू बनने वाले कितने हैं, ये आपको कम मिलेंगे। कम्यूनिटी डेवलपमेंट है कि माशरे की तरक्की के लिए हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं। इस तरह से जो एक बड़े मेन इशू पे हम ब्रीफ़ करते हैं स्टूडेंट्स को, वो है एंटी नारकोटिक्स, मनशियात। आप अभी कॉलेज लेवल पे हैं, आप यूनिवर्सिटी लेवल पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि स्टूडेंट्स की कितनी बड़ी तादाद वो नशा करती है, ख़ास तौर पर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। पिछले दिनों सेनेट के अंदर एक रिपोर्ट पेश हुई कि इस्लामाबाद के 53% तलबा और तालबात, इस्लामाबाद के 53% तलबा और तालबात दोनों नशा करते हैं। ठीक है, वो अफ्यून का नशा भी करते हैं, आइस है, शीशा है। ठीक है, शीशा सेंटर बनाए हुए हैं वहाँ पे। ठीक है, इस तरह से चरस पीते हैं। सिगरेट से काम शुरू होता है और जाता जाता कहाँ तक पहुँच जाता है। ठीक है, तो अपनी जवानी, ठीक है, जो अल्लाह ताला ने जिसके मतलब सवाल करना है, वो कह लें कि जवानी उल्टे कामों के अंदर वो गुजारते हैं। तो ये कहाँ से शुरू होता है, आज हम आपको एंटी नारकोटिक्स की वर्कशॉप देंगे। ये काम कहाँ से शुरू होता है और कैसे मौत तक पहुँचता है, ये हम चंद आपको मिनटों के अंदर बताएंगे। एक छोटी सी गलती है, इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर एक छोटी सी गलती करता है जो उसको तबाही के दहाने तक ले जाती है। छोटी सी गलती है जो बड़े बड़े नुकसान कर देती है। जिस चीज़ को इंसान मामूली समझता है वो कह लें कि बहुत बड़ा नुकसान करती है। तो ये नशा, ये मनशियात, ये भी एक छोटी सी गलती है। आपको शुरू के अंदर एक सिपारी से काम शुरू होगा, ठीक है, और ये मौत तक का सफ़र ये एक छोटी सी गलती से शुरू होता है और फिर मौत तक जाके रुकता है। तो छोटी छोटी गलतियां हैं जो इंसान की लाइफ के अंदर कह लें कि चेंज पैदा करती हैं। ये गलती का एहसास, ये नज़र नहीं आ रहा, गलती का एहसास इस्लाह की इब्तिदा। जिस दिन आपको एहसास हो जाए कि मैंने गलती की है, उस दिन समझ लें आपकी इस्लाह का काम शुरू हो गया। इस्लाह, एहसास, गलती इस्लाह की पहली सीढ़ी का नाम है। ठीक है, तो एहसास ही इंसानियत है। जिस बंदे के अंदर एहसास नहीं है उसके अंदर इंसानियत नहीं है। तो अगर गलती की है तो फौरी एहसास होना चाहिए कि यार मैंने गलती की है, वाकई कोई उल्टा काम किया है। ठीक है, तो गलती का एहसास हो जाना, यहाँ से आप कह लें कि इस्लाह की तरफ आपका सफ़र शुरू हो जाता है। इस तरह से मैं आपको बताता हूँ मनशियात, ड्रग्स होती क्या हैं। ठीक है, मनशियात हर वो चीज़ हैं
कोई भी शय ऐसी शय जो सांस, इंजेक्शन या जिस्म पर निशान के ज़रिए या ज़बान के नीचे रख के इस्तेमाल की जाए, जिसकी वजह से आर्जी जिस्मानी और ज़हनी तब्दीली वाक़या हो, या जिसकी वजह से इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर गुम हो जाए, ठीक है, उसको आर्जी सुकून मिले, ये मंशियात इंसान के माइंड पर अफेक्ट करती हैं। दिमाग इंसान का है ना, उस पर जाके असरअंदाज होती हैं। कोई भी ऐसी शय सांस के ज़रिए, ठीक है, आप देखें आजकल बहुत सारे ऐसे नशे आ गए हैं, जैसे आइस का नशा है, इसी तरह से शीशा है, ठीक है, इंजेक्शन के ज़रिए आप नशा करते हैं लोग, या जिस्म पर निशान के ज़रिए, या कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो ज़ुबान के नीचे रखते हैं, ठीक है। ये सारी ड्रग्स की कह लें टाइप्स है। नशा एक दिमागी बीमारी है, मैंने आपको बताया कि दिमाग पर जाके इफेक्ट करता है। आप कोई चीज़ नशा, आप कोई भी चीज़ लेंगे तो आप अपनी दुनिया के अंदर गुम हो जाएंगे, सारी परेशानियाँ आपकी जनाब आप समझे कि हल हो गई हैं, ठीक है, आप एक माशरे से कट जाएंगे जो दिमाग के साथ और काम करने के तरीके को तब्दील करता है। ये कह लें कि ड्रग्स की डेफिनेशन है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फ़रमाते हैं, और पाक चीज़ों को इनके लिए हलाल करते हैं और नापाक चीज़ों को इन पर हराम ठहराते हैं, ठीक है। यानी अल्लाह ताला की तरफ से ये हमारे ऊपर हद कायम है कि जो हलाल चीज़ें हैं अल्लाह ताला ने हमारे लिए वही तैयब की हैं, और जो नापाक चीज़ें हैं वो हमारे लिए नाजायज़ हैं। इसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि हर नशा क्या है, हर नशा हराम है। यहाँ से अपना काम शुरू होता है कि एक स्टूडेंट है, कॉलेज लेवल का स्टूडेंट है, स्कूल लेवल का, यूनिवर्सिटी लेवल का, वो नशा करता क्यों है, कौन सी बात है जो उसको नशा करने पे मजबूर करती है। सबसे पहले तो ये है कि मंशियात के असरात से लाइल्मी, उस बंदे को पता नहीं होता है कि जिस काम को मैं करने जा रहा हूँ, ठीक है, इसके असरात क्या होंगे, क्या ये वाकई मेरी मौत का सबब बनेगी, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 1 करोड़ अफराद वो नशा करते हैं, ठीक है, वो अपनी कह लें ज़िंदगियाँ बर्बाद कर चुके हैं। उसके अंदर मेजॉरिटी स्टूडेंट्स की है, और मेजॉरिटी स्टूडेंट्स की कौन से स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ से काम शुरू होता है कि कोई आपको किसी ने कोई ऑफ़र किया, आपके सबसे पहले तो बुरी कंपनी है, ठीक, इंसान के कुछ दोस्त ऐसे होते हैं, ठीक है, वो ऑफ़र करते हैं तो हम उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करते हैं, पता नहीं होता कि इसका वाकई इतने गहरे असरात होंगे। दूसरे नंबर पर बुरी सोहबत है, ठीक है, दोस्त ऐसे हैं, ठीक है, वो कहते हैं हमारे इस तरह बाज़ का इस तरह होता है कि हमारी क्लास के अंदर पढ़ने वाले तालिब इल्म, ठीक है, हाई फाई क्लास के होते हैं वो नशा करते हैं, हम कहते हैं यार वो भी तो कर रहा है ना, ठीक है। बुरी सोहबत इंसान को ले दे के बैठ जाती है। इसी तरह से गुस्सा है, गुस्से के अंदर आकर इंसान इस चीज़ को करता है। तजस्सुस है, ज़हनी दबाव है, ठीक है। इस तरह से कह लें कि माशरे के लिए नज़रअंदाज किए जाना है, इंसान एहसासी कमतरी का शिकार हो जाता है। ज़हनी दबाव है घर वालों की तरफ से, या पेपरों का प्रेशर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स, कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स वो इस वजह से नशा करते हैं कि ज़हनी दबाव आ जाता है, पेपर्स का प्रेशर आ जाता है, घर वालों की तरफ से कुछ मसले मसाइल ऐसे आ जाते हैं, ठीक है, या माशरे की तरफ से, जिसकी वजह से फिर ना वो कोई हल तलाश करता है उसका, और वो इस वजह से फिर नशे की तरफ आ जाता है। माशरती तौर पर नज़रअंदाज किए जाना है, कोई बंदा लिफ्ट नहीं करवाता उसको, जिस वजह से वो नशे की तरफ आ जाता है। क्या है तजस्सुस? ये है ना कि आप शशोपन का शिकार हैं, ठीक है, आपको पता है इसके कह लें कि नुकसानात नहीं पता आपको, ठीक है, आप ना चाहते हुए भी इसकी तरफ सफ़र शुरू कर देते हैं, ना चाहते हुए भी आप डोज ले लेते हैं जो एडिक्ट, जिसकी वजह से आप इसके एडिक्ट हो सकते हैं। लाइल्मी ये है ना कि इंसान को इसके नुकसानात नहीं पता कि ये वाकई मेरी मौत का सबब बनेगी, ठीक है। तजस्सुस ये है कि इंसान यानी शक में रहता है, ठीक है, शशोपन में रहता है इंसान ना। सिगरेट आपको क्या देती है? सबसे पहला स्टेप होता है सिगरेट, ठीक है, ये निकोटीन है। निकोटीन इंसान के दिमाग पर असरअंदाज करती है, जाके इंसान के दिमाग पर जब असरअंदाज करती है तो इंसान को एक कह लें कि अजीब सा सुकून मिलता है, अजीब सा ना, उसको वो कंफर्ट महसूस करता है, ठीक है। तो निकोटीन है, ब्लड प्रेशर, कैंसर, दिल के अमराज ये अफेक्ट करती है। आर्सेनिक है, ठीक, इस तरह से कैडमियम है, हड्डियों और फेफड़ों के अमराज। इस तरह से ताबकारी रेडियो एक्टिव एजेंट्स है, ये तो वो रेडियो एक्टिव एजेंट्स के ज़रिए आजकल इलाज किया जाता है, ठीक है। ये तो वो रेज़ हैं कि जो बाहर से अगर फेंकी जाए ना तो इंसान के फेफड़ों को तबाह कर देती हैं, और इंसान स्मोकिंग के ज़रिए से इसको अपने फेफड़ों के अंदर लेके जाता है। आप सोचें कि जो रेज़ बाहर से इंसान के फेफड़ों को तबाह कर दें, उसको अगर अंदर लेके जाएँ तो क्या हिसाब किताब, मैं अभी आपको आगे चल के दिखाता हूँ। इथानॉल है, ये शराब की एक किस्म है, ठीक है, दिल पर अफेक्ट करती है जाके। इसकी आगे मज़ीद वजाहत आ रही है। निकोटीन का मैंने आपको बताया कि सिगरेट में निकोटीन आदमी को इसका आदी बनाती है। जब इंसान कह लें कि सिगरेट शुरू करता है तो वो निकोटीन जब दिमाग पे असरअंदाज करती है ना,
तो वो इसको आदी बना देती है। फिर इंसान को सुकून महसूस होता है, ठीक है, फिर इंसान इसका आदी बन जाता है। यानी वो अगर ना पिए ना, उसका गुजारा नहीं होता इसके बगैर। निकोटीन खून के ज़रिए दिमाग में जाती है और खुशगवार एहसास देती है, ठीक है। इस खुशगवार एहसास से आदमी को इसकी लत लग जाती है। कैंसर है, जब आदमी सिगरेट पीता है तो जहरीले केमिकल जिस्म में जाकर तंदुरुस्त खुलिए हैं, जो हमारा डीएनए है, उसको तबाह कर देते हैं, जिसके नतीजे में जिस्म में बीमार खुलिए भड़कने पड़ते हैं, ठीक है, और पूरे जिस्म में फैल जाते हैं। तंबाकू नोशी जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में कैंसर का बायस बनती है। सिगरेट पीने से दिल की रगें बंद हो जाती हैं, जिसकी वजह से दिल के दौरे का खतरा होता है। अजीज़ भाइयों, एक कैंसर आपने लफ्ज़ सुना होगा, ठीक है। ये कैंसर का मर्ज़, शायद आप कभी हॉस्पिटल्स के अंदर जाएं, आप देखें, ये कैंसर के मर्ज़ के पास जो इसका मरीज़ होता है, उसकी सगी वालदा भी शायद उसके पास नहीं बैठ सकती जाके। इतना गंदा मर्ज़ होता है और इतनी बदबू आती है। उसकी सगी माँ, उसका सगा बाप उस बंदे के पास नहीं बैठ सकता जाके, जो बंदा कैंसर के कह लें मर्ज़ के अंदर मुब्तला होता है। और ये सिगरेट नोशी पहला वो कह लें कि चीज़ है जिसकी वजह से इंसान कैंसर के अंदर मुब्तला होता है। अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल दी है, अक्लमंदों के लिए इशारा ही काफ़ी होता है, ठीक है। आप ऊपर, आप जब डब्बी लें तो ऊपर लिखा होता है तंबाकू नोशी का अंजाम मुंह का कैंसर, ठीक है। ऊपर लिखा है स्मोकिंग सीरियसली हार्म्स यू एंड अदर अराउंड यू। ये देखें आप, स्मोकिंग किस तरह से हमारे लंग्स वो इफेक्ट करते हैं जाके, धुआं है, ठीक है। ये हमारे, ये आप देखें पूरी वीडियो, यानी जब वो पंप करता है ना, धुआं अपने अंदर पंप करता है, ठीक है, तो ये रगें हैं जी हमारी, ठीक है, उसके अंदर खून के अंदर जाकर ना इसका ये जो गंदा धुआं है, जब पंप करता है तो धुआं भी उसके अंदर ही आ जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से पूरे जिस्म के अंदर फैल जाता है और हमारा जो खून है वो पंप होता है दिल से, ठीक है। ये देखें आप, ये जहरीले केमिकल हैं जो स्मोकिंग की वजह से उसके जिस्म में आते हैं। तहें जम जाती हैं फिर ना ऊपर। ये सारा स्मोकिंग का जो धुआं है ना, उसकी वजह से है। ये लंग्स हैं, ठीक है। लंग्स यानी कि कितनी बुरी तरह से मुतासर होते हैं कि अगर सिगरेट पीने वाले बंदे के लंग्स पकड़ आप उनजोड़े ना तो काला पानी निकलता है, यानी इतनी बुरी तरह मुतासर होते हैं ये लंग्स ना, ठीक है। फेफड़ों के अंदर आते हैं और फेफड़ों को पूरी तरह तबाह कर देते हैं। ये अंजाम होता है फिर, ठीक है। तो ये है कैंसर, ठीक है। ये जो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, जो नशा करते हैं, उनका अंजाम फिर ये होता है। आगे है जी इसके मराहिल हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ है तजर्बा। आपके दोस्त आपको ऑफ़र करेंगे, यार चेक तो करो ना एक दफ़ा, ठीक है। तो आप चेक करने के चक्कर में आप तजर्बा करेंगे, पहली दफ़ा तजर्बा करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसका फिर मुस्तकिल इस्तेमाल करते हैं। जब तजर्बा करते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर मुस्तकिल इस्तेमाल शुरू हो जाता है और उसके बाद फिर हद से ज़्यादा इस्तेमाल है। यानी मुस्तकिल इस्तेमाल के बाद फिर इंसान का इसके बगैर गुजारा नहीं होता, हद से ज़्यादा इस्तेमाल करता है और एंड पर फिर इसका आदी हो जाता है इंसान, ठीक है। सबसे पहले कह लें कि एक्सपेरिमेंट से काम शुरू हुआ, तजर्बे से फिर मुस्तकिल इस्तेमाल भी आया। आपको किसी ने ऑफ़र किया, आपके दोस्त ने, कि भाईजान इसको चेक तो करें ना। उसके बाद मुस्तकिल इस्तेमाल है, फिर हद से ज़्यादा इस्तेमाल शुरू हो जाता है और एंड पर फिर इसका आदी हो जाता है। सेहत पर क्या असरात पड़ते हैं? चिड़चिड़ापन, जहनी दबाव, इसका पहले ज़िक्र हो चुका है। थकावट का एहसास है, ठीक है। थकावट, आदमी थका थका रहता है। जो बंदा नशई आप देखें पुलों के अक्सर नीचे, ठीक है, वो जहाज़ बैठे होंगे, आप उनको देखें, वो यानी कि चुस्त नज़र नहीं आते, कोई एक्टिव नज़र नहीं आते, ठीक है। थकावट का एहसास है। इस तरह से फ़रेब ख्याली में मुबतला रहना। जो बंदा नशा करता है वो अपने आप को पता नहीं समझता कि मैं पता नहीं न्यूटन हूँ, पता नहीं क्या कर लूँगा मैं इस माशरे के अंदर, अपनी फ़रेब ख्याली में मुबतला रहता है,
तज़ब्ज़ुब का शिकार होता है, चेहरे पर दाग और फोड़े निकल आते हैं। भूख का ना लगना, भूख नहीं लगती इसको, सिर्फ उसकी भूख भी फिर नशा ही है। खांसी और नाक का बहना खून का गैर मामूली बहाव है, ठीक है, फिर खून उसके जिस्म से रमा रहता है। माशरती असरात क्या हैं? पहले तो थे कि सेहत पर क्या असरात हैं, अभी माशरे के अंदर क्या असरात हैं, शऊर नहीं रहता, यानी इंसान को पता नहीं चलता कि मैं अपनी माँ से बात कर रहा हूँ, अपने घर वालों से बात कर रहा हूँ, बदतमीज़ी शुरू कर देता है, ठीक है, उसको शऊर ही नहीं रहता। और दूसरी बात यह है कि इज़्ज़त नफ्स चली जाती है, ठीक। जब इंसान इसका आदी हो जाता है ना, फिर इंसान को अगर घर से वसाइल ना मिले, फिर इंसान बाहर मांगना शुरू कर देता है और जाकर सवाल करता है सिर्फ 10 रुपये दे दो, ठीक है, मांगने पर उतर जाता है और 10 रुपये के पीछे यानी लोगों के पीछे पीछे फिरता है। इज़्ज़त नफ्स नहीं रहती, इज़्ज़त नफ्स चली जाती है। ख़ानदान वालों को परेशानी और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आपका बाप वो लोगों कह ले कि लोगों के सामने शर्मिंदा होगा, लोग कहेंगे यार ये फ़लाँ का बेटा है, ठीक है, ये फ़लाँ डॉक्टर का बेटा है, ये फ़लाँ ज़िम्मेदार का बेटा है जो आज लोगों से जो आज नशा करता है। इस शख्स से जुड़े अफराद भी तबाह हो जाते हैं, दोस्तियाँ और रिश्ते टूट जाते हैं, आदमी अपनी ज़िंदगी के अंदर तन्हा रह जाता है। ये आवाज़ आवाज़ किधर से होती है? ये आप नीचे पढ़ें, स्पीकर नहीं है जिसकी वजह से। कितनी साल इसकी उम्र है? 13 साल है इसकी उम्र, ठीक है। ये बच्चा ट्यूब का नशा करता है, जो पंचरों वाली ट्यूब नहीं होती है, ठीक है, उसके ज़रिए से नशा करता है। तो ये इससे पूछता है कि अगर तू इसका नशा ना करे तो फिर क्या होगा? तो वो कहता है कि मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, फिर मैं मरने पे आ जाता हूँ। 13 साल का बच्चा है, इस बच्चे ने माशरे की बागडोर संभालनी सी। ये वही बच्चा है कि शायद जिसकी माँ ने कह लें कि जेवर बेचा होगा, ठीक है, इसकी तालीम के लिए, लेकिन ये बच्चा जिसने बड़ों का सहारा बनना था, लेकिन ये बच्चा अभी से वो कह लें कि नशे की तरफ आ गया है और अपनी इसने पूरी ज़िंदगी तबाह कर ली है। ख़ानदान होने के लिए परेशानी का सबब बनता है। ये कहता है, वो पूछता है इससे कि तुम्हारा मम्मी के पास जाने को दिल नहीं करता? वो कहता है नहीं, मेरा वालिदैन के पास जाने को कोई दिल नहीं करता। दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट काम कौन सा है? कहता है नशा है दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट काम। मैं आवाज़ को कर रहा हूँ। ये 13 साल का बच्चा है जो कह लें कि यह बच्चे भी सिगरेट पीते हैं, बच्चे भी, ये मुख्तलिफ नशे हैं ना, ठीक है। पेट्रोल का भी एक नशा है, ठीक है, बहुत सारे आपने ऐसे देखे होंगे जो पेट्रोल को स्मेल करते हैं, सूंघते हैं, ठीक है। और इसी तरह से ट्यूब है। ये ट्रिब्यून एक इंग्लिश मैगज़ीन है। भाईजान आप ज़रा हैं, बस थोड़ी देर ही है, ये आपके फ़ायदे के लिए है इंशाल्लाह, आपका मुस्तकबिल बेहतर करने के लिए। आप अभी ना कॉलेज लाइफ के अंदर हैं, आप यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर जाएंगे ना, तो मैं आपसे पहले को बता रहा, हम यूनिवर्सिटियों के अंदर जाते हैं, पूरे मुल्क की यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हैं। यूनिवर्सिटी की एक क्लास के अंदर तकरीबन 70% तलबा, स्टूडेंट्स और या फीमेल दोनों नशा करते हैं। आप ना चाहते हुए भी वहाँ पर नशा करेंगे, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप अभी तो यहाँ कॉलेज के अंदर फिर भी बंदा एहतियात करता है, यूनिवर्सिटी के अंदर जाएंगे, ठीक है, तो अगर पहले से इसके असरात आपको पता होंगे तो इंशाल्लाह आप इसकी तरफ नहीं आएंगे। कातल, खामोश कातल इसको कहा जाता है। सिगरेट नोशी हर साल सिर्फ पाकिस्तान में 1 लाख लोगों की मौत का सबब बनते हैं, ठीक। कितने लाख लोग मरते हैं? 1 लाख लोग मरते हैं। ये वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट है। पाकिस्तान में 7.6 मिलियन लोग नशे के आदी हैं, जिसमें 78% मर्द और 22% ख़वातीन हैं। इसमें 40,000 की शरह से सालाना फ़ीसद इजाफा हो रहा है। 64 से 15 साल की उम्र के 8 लाख अफराद रोज़ाना की बुनियाद पर हेरोइन का नशा करते हैं। 15 से
64 साल, यानी इसके अंदर नौजवान भी आ जाते हैं। और छोटा मोटा नशा नहीं है, किसको इस्तेमाल करते हैं? हेरोइन को इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान में सालाना तकरीबन 44 टन हेरोइन इस्तेमाल होती है, ठीक है। ये बारूद की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है, ये हेरोइन की बात कर रहा हूँ। इस तरह से एंटी नारकोटिक्स फोर्स है, ठीक है, जो इदारा है मनशियात को कंट्रोल करता है। जुलाई 2015 में इंसदादे मनशियात फोर्स ने मनशियात के कंट्रोल पर सेनेट की कायम करदमा कमेटी को बताया कि पाकिस्तान में रोज़ाना 700 अफराद मनशियात की ज़्यादती की वजह से हलाक होते हैं। भाइयों, हमने धमाके बर्दाश्त किए। आप 15-16 के अंदर जाए ना, 2015 से 16 के दरमियान, तो कितने ब्लास्ट हुए, ठीक है। शायद उन ब्लास्ट में भी इतने लोगों ने जानें ज़ाया ना की हों जितनी हमारे यहाँ पे ज़ाया हो जाती। 700 अफराद एक दिन के अंदर वो कह लें कि मर जाते हैं इसकी वजह से, जबकि दहशत गर्दी की मुतलका सरगर्मी में औसतन 39 अमवात हैं, ठीक है। लेकिन नशे की वजह से 700 अफराद वो इसका शिकार हो रहे हैं, ठीक है। तालिब इल्मों में मनशियात का रुझान, कैदी आज़म यूनिवर्सिटी से पकड़े गए तालिब इल्म, ठीक है, उनके पास गोलियाँ निकली, शराब निकली, इसी तरह से हेरोइन इस्तेमाल हुई, हशीश है। कराची यूनिवर्सिटी में मनशियात का इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ रहा है। चंद साल पहले एक मेडिकल की तालिब इल्म ने अपनी ज़िंदगी की वजह बताई, ठीक है। और भी कई यूनिवर्सिटीज़ के कह लें कि वो इस तरह से आज ड्रग है, ये एक नया नशा है। ये इम्तिहानात की तैयारी के दौरान वो तलबा इसको लेते हैं। ये एक मेडिकल का स्टूडेंट्स है, स्पीकर नहीं है, नहीं तो आपको बताते ये हाई फाई क्लास का है। इसके जो वालिद हैं इस्लामाबाद का, शायद ये करोड़पति हैं, अरबपति हैं, ठीक है। तो कहता है कि तकरीबन मैं 12 साल की उम्र का था जब मैं इस तरफ आता हूँ। 12 साल की उम्र का था। ये दुनिया न्यूज़ के एक एंकर ने इसका इंटरव्यू लिया है। कहता है 12 साल का था जब इस तरफ आता हूँ, तो आज इसकी उम्र तकरीबन 30 के राउंड अबाउट है। तो कहता है कि मेडिकल का तालिब इल्म हूँ, लाखों नहीं तकरीबन करोड़ों खर्च किया है मेरे वालिद ने मेरे ऊपर, ठीक है, लेकिन अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेता है इसके पीछे। और सिर्फ खुद नहीं लगता, अपनी कंपनी को भी फिर ये डिस्टर्ब करता है। साथ जितने भी दोस्त होते हैं, अपने क्लास फेलोज़ हैं, उन सब को ये नशे पे लगाता है। ये बंदा मौत से पहले अपना आखिरी पैगाम देता है। ये बताता है कि मेरी वालदा ने भी मुझे पढ़ाने के लिए कोशिशें की थी। कैंसर होता है, ठीक है, अपना पेट दिखाता है एंड पे ना, और सारे कह लें फेफड़े तबाह हो जाते हैं, हड्डियाँ तबाह हो जाती है, अपना जिस्म सारा गल जाता है इसका। और एंड पे जब मौत का वक्त आता है तो फिर एक मैसेज रिकॉर्ड करवाता है आने वाले आप जैसे तालिब इल्मों के लिए कि अल्लाह ताला ने ज़िंदगी एक ही मरतबा की है, ये दोबारा हाथ नहीं आएगी, इसको इन कामों में इस्तेमाल ना करें। 10 साल की उम्र में इसने नशा शुरू किया था, 10 साल की उम्र में। अभी इसका सलूशन क्या है? मिसाल के तौर पर अगर आप इसके आदी हो जाते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला बंदे से 5 सवाल करेंगे। हर बंदे से 5 सवाल होने हैं। जब तक बंदा उन 5 सवालों के जवाब नहीं देगा, अल्लाह ताला के सामने से अपने कदम नहीं हिला सकेगा। उनमें से जो दूसरा सवाल होगा, अल्लाह ताला बंदे से जवानी के मतलब पूछेंगे कि बता मेरे बंदे, मैंने तुझे जवानी दी थी, जवानी किन कामों के अंदर गुजारी है? ये अल्लाह ताला बंदे से, जैसे एक स्टूडेंट्स है, हम उससे पूछें कि आपके मैट्रिक में इतने नंबर आए हैं, आप ये बताएं कि मैथ में कितने नंबर आए हैं, इसका मतलब मैथ स्पेशल है। अल्लाह ताला हमसे पहले पूरी उम्र के मतलब पूछेंगे, उम्र कहाँ गुजारी। दूसरा सवाल ये होगा कि बता मेरे बंदे जवानी कहाँ पे गुजारी, जिसका मतलब जवानी स्पेशल है, ठीक है। तो अगर कोई बंदा इस तरफ आ गया, आपका दोस्त आ गया, तो 25 दिन का ट्रीटमेंट है। 25 दिन आप उसको हॉस्पिटल के अंदर लेके जाएँ, इंशाल्लाह वो दोबारा से आप उसको उसकी ज़िंदगी में लौटा सकते हैं। अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है, जिस शख्स ने एक इंसान की जान बचाई, गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई, ठीक है। मन आहिया फ़कअन्नमा अहयन्नास जमीआ। तो उस बंदे को आप लेके जाएं, हॉस्पिटल में लेके जाएं, उसकी ट्रीटमेंट करवाएं, उसको अपनी साइकी दें, उसको नशे से दूर रखें, इंशाल्लाह वो दोबारा अपनी ज़िंदगी के अंदर लौट आएगा। आपका जिस्म अल्लाह की अमानत है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो लोग नशा करते हैं उस सोहबत को
छोड़ दें आप, ठीक है। अपने बुरे दोस्तों को छोड़ दें, अच्छी सोबत इख्तियार कर लें, ठीक है। आप देखिएगा कि आप वाकई तब्दीली की तरफ सफ़र करना शुरू कर देंगे। आप रोज़ाना की बुनियाद पर अच्छे दोस्तों से मुलाकात करें, बुरे दोस्तों को छोड़ देना, अच्छे दोस्त बनाने हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर अच्छे दोस्तों से मुलाकात करनी है। अपना हल्का अहबाब को बढ़ाएं, ठीक है। आप लोगों के अंदर बैठना शुरू करें, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप जब लोगों के अंदर बैठेंगे तो आप खुद ब खुद शर्म महसूस करेंगे और इस चीज़ को छोड़ देंगे आप। एक अच्छा दोस्त बिलाशुबा आपको नशे का आदी नहीं बनाता। इसी तरह से अपने आप को हर वक्त मसरूफ़ रखें। रुका हुआ और बहता हुआ पानी, ठीक है। रुका हुआ पानी सही होता है कि बहता हुआ पानी सही होता है? बहता हुआ पानी, ठीक है। रुका हुआ पानी उसके अंदर जरासीम भी होते हैं, गदला होता है, लेकिन जो बहता हुआ पानी है, ठीक है, वो साफ़ और शफाफ होता है। वर्जिश को मामूल बनाएं, रोज़ाना की बुनियाद पर वर्जिश करें, सेहतमंद सरगर्मियों में हिस्सा लें आप। इस तरह से अल्लाह ताला कुरान पाक में फ़रमाते हैं कि लोग नशे के अंदर सुकून तलाश करते हैं, बल्कि सुकून नशे के अंदर नहीं है। जो लोग ईमान लाए इनके दिल अल्लाह के ज़िक्र से इत्मीनान हासिल करते हैं। याद रखो कि अल्लाह के ज़िक्र ही से दिलों को तसल्ली मिलती है, ठीक है। जो सुकून हासिल करते हैं, जो सुकून अगर आप चाहते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, तो वो अल्लाह के ज़िक्र से ही आपको मिलेंगे। इस तरह से माशरे के अंदर आप किरदार अदा करें। अगर आप इर्द गिर्द देखें कि कहीं मनशियात का, ड्रग्स का काम हो रहा है, कहीं धंधा चल रहा है इसका, तो फ़ौरी आप कह लें हुकूमती इदारों को आप इन्फॉर्म करें, मनशियात के इस्तेमाल की हौसला शिकनी करें, आप लोगों के इसके असरात बताएं। अगर कोई मनशियात से छुटकारा हासिल करना चाहता है तो उसकी मदद करें। मनशियात के मनफी पहलुओं को माशरे में उजागर करें। अगर आपके गिरदोनवा में मनशियात का कारोबार हो रहा है तो मुतल्लिका काम को आगाह करें। तो ये छोटी सी कह लें ब्रीफिंग है एक, कि 10 साल की उम्र में भी शुरू करता है इंसान, 12 साल 14 साल, ठीक है। इस सफ़र से शुरू होने वाला वो मौत तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो इसके मैंने बताया है कि बुरी सोबत वहाँ से ये काम शुरू होता है, ठीक है, और कैसे आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करेगा। तो ये खुदारा आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, ठीक है। बहुत सारे आपके वालिदैन ऐसे होंगे जिन्होंने आप पे कह लें कि लाखों लगाए भी हैं और लाखों लगाने भी हैं, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने आपसे इस जवानी का मतलब सवाल करना है, आपसे आपकी ज़िम्मेदारी के मतलब सवाल होगा, आपकी फ़ैमिली के मतलब सवाल होगा, ठीक है। तो अपनी जो जवानी है, अपनी ज़िंदगी को इस कामों में बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। इंशाल्लाह किसी का कोई सवाल हो तो वो पूछ सकता है। इसका कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। अच्छा, शीशे के बारे में और आइस के बारे में बता दें, शीशा क्या चीज़ होती है? शीशा है जी, ये आपने देखा होगा शीशा सेंटर बनते हैं, जो वो एक जैसे हुक्का नहीं होता, हुक्का वो निकालते हैं उससे और धुआं एक सिगरेट से धुआं निकालते हैं, और एक वो शीशा होता है, मटेरियल होता है मुख्तलिफ़ किस्म का ना, उसके अंदर नशा होता है मटेरियल के अंदर। तो वो धुआं निकालते हैं, वो एक मशीन सी मिलती है, वो अक्सर शीशा सेंटर्स के अंदर बनी होती है। घर के अंदर तो नहीं बंदा रखता, महंगी मशीन होती है, शीशा सेंटर बने हुए हैं, बड़े बड़े शहरों के अंदर ये बने हुए हैं, लाहौर के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर। तो वो शीशा सेंटर के अंदर वो मशीन रखी जाती है, उसके अंदर मटेरियल रखा जाता है, ठीक है, जो कह लें कि जिसके अंदर नशा होता है, तो वो नौजवान उस शीशे के अंदर मुब्तला हो जाते हैं। आइस का नशा है ये, ख़ास तौर पर जब इम्तिहानात की तैयारी होती है, ठीक है, टेंशन को कम करने के लिए ये नशा लोग स्टूडेंट्स करते हैं, ठीक है। इस बर्फ़ टाइप ये नशा है, बर्फ़ जैसे बर्फ़ होती है ना, वैसा ये नशा है। इसको सूंघते हैं वो ना, सूंघ कर उनको इससे करार मिलता है। तो मकसद तो ये था कि जी शीशा मैंने फ्लेवर मैंने बताया है कि ये मशीन होती है एक ना, ठीक है, मशीन के अंदर वो मटेरियल रखते हैं, ठीक है, उसके अंदर फ्लेवर डालते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, जिनके अंदर नशा होता है, ठीक है। उसको फिर वो इस तरह जैसे सिगरेट पीते हैं, धुआं निकालते हैं, वैसे वो इस्तेमाल करते हैं। वीडियोज़ हम डालेंगे। हाँ जी, नुकसानदेह होते हैं, सुपारी भी नुकसानदेह होती है, ठीक है। आप ये बात करते हैं चाय है, आप चाय पिएं, आपने देखा होगा जो चाय का इस्तेमाल करते हैं उनको चाय के बगैर कह लें कि करार नहीं मिलता। चाय के अंदर भी निकोटीन होती है, पत्ती के अंदर निकोटीन है, ठीक है, निकोटीन खुशगवार एहसास देती है, ठीक है, इंसान को इसका आदी बना देती है। सिगरेट तो दूर की बात है, जो लोग चाय पीते हैं चाय छोड़ना गवारा नहीं करते वो।
कह तो नहीं सकते हैं, लेकिन बात यह है कि चलें ये एक मजबूरी के तहत भी आ जाता है, इसको इस तरह तो नहीं कह सकते, लेकिन इससे बंदा नशे की तरफ नहीं आता। चाय से बंदा नशे की तरफ नहीं आता, लेकिन सिगरेट और पान और इस चीज़ों से बंदा नशे की तरफ आ जाता है। बस पत्ता